जिमि सपने सिर काटे कोई, अब बिनु जागे भ्रम दूरी न हो। बिनु जागे भ्रम दूर न होई, बिनु जागे भ्रम दूर न होई। अब जो सो रहे हैं, कौन लोग सो रहे हैं? का जो इंद्रियों के दास हैं वो सो रहे हैं, और जो इंद्रिय संयम करके परमात्मा को पाने का प्रयास कर रहा है वो जग रहा है, जोगी है। आत्मा को परमात्मा से जिसने मिलाया है वो जोगी है। जाने हूं तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम हो, समझो जग गए। जब तक संसार मीठा लगे, विषय मीठे लगे, घर द्वार में बहुत आसक्ति हो, तब तक समझो सो रहे हैं। राजा अम्बरीश योगी है, गृहस्थ योगी है, रहते घर में है, राज्य है, वैभव है, लेकिन इन्होंने अपना जीवन, संपूर्ण जीवन भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया है। वासुदेवे भगवती तदभक्तेषु च साधुषु, प्राप्तो भावं परम विश्वम एनेदं लोष्ठवद स्मृतम। भगवान वासुदेव के भक्तों में इन्हें बड़ा प्रेम है, संतों से बड़ा प्रेम है। ऐसे राजा अम्बरीश ने अपनी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगा दी। अम्बरीश चरित्र से शिक्षा ग्रहण करो। इंद्रियां कहां लगाना है, ये अम्बरीश जी से सीखना है। सबई मनः कृष्ण पदार विंदयो, वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। करऊ हरे मंदिर मार्जनादिषु, श्रुतिं चकाराच्युत शक्तोदय। थोड़ा माइक हारमोनियम वाला उठा दो ऊपर। सबई मनः कृष्ण पदारविंदयो, अपना मन भगवान कृष्ण के चरणों में लगाते हैं। मन कृष्ण के ही चरणों में लगना चाहिए। कर्षति सर्वभूतानां मनांसि कृष्णः, तो सभी प्राणियों के मन को खींच लेते हैं वो कृष्ण है। मन कृष्ण चरणों में लगा। वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णनि। प्रसाद देते जाया करो पंडित जी, बहुत सावधान बैठो, जो भी आवे उसको प्रसाद। आलस्य दूर भगाओ, सावधान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, वाणी को भगवान के गुणगान में लगाते। करऊ हरे मंदिर मार्जनादिषु, हाथों से भगवान के मंदिरों को, देवालयों को स्वच्छ करते। देखो, संतों की सेवा अपने हाथों से करते हैं। 4 कार्य मनुष्य को स्वयं करने होते हैं। नंबर 1 भोजन बदले में नहीं होता। नंबर 2 विवाह बदले में नहीं होता, स्वयं करना होता है। नंबर 3 मृत्यु भी स्वयं की होती है। और नंबर 4 भजन और सेवा भी स्वयं। स्वयं राम जी है,
मुनिवर शयन कीन तब जाई, तो लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सदोद लागी, करही विविध जप जोग विरागी। ते दो बंधु प्रेम रस जीते, गुरु पद पदम पलोटत प्रीते। अपने हाथ से सेवा। राजा इतना बड़ा राजा है, ध्यान दे, अपने हाथ से मंदिरों को साफ करता है, झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, भगवान को स्नान करवाता है। कुछ लोग मंदिर बना देते हैं, पूजा करने नहीं जाते, बड़े बड़े सेठ लोग। पुजारी लगा दिया, साल में एक बार कभी गए, उन्हें फल बहुत कम आंशिक मिलेगा। स्वयं पूजा का बड़ा फल है। और एक बात नहीं, घर में एक व्यक्ति ने पूजा कर दी, बोले ठाकुर जी का स्नान हो गया, पूजन हो गया, बोला बोले तो ठीक, भोजन परसों। अरे आप भी करें पूजा, सब लोग अपनी अपनी पूजा अलग अलग करो। ये नहीं कि एक ने कर दी तो सब घर भर की पूजा हो गई। अपनी पूजा, अपनी आराधना अलग अलग करो। करऊ हरे मंदिर मार्जना, आरती में सब लोग सम्मिलित हो। ये नहीं कि एक सज्जन आरती घुमा रहे हैं, बाकी टेलीविजन देख रहे हैं, ऐसा भी होता है। वो फॉर्मेलिटी हो रही, औपचारिकता। ये आरती घुमा दो, बाकी धारावाहिक बढ़िया आ रहा है, कौन उठे, एसी से निकल कौन जाए वहां आरती करने। ये सब गंदी आदतें हैं, इनमें सुधार करने की जरूरत है। करऊ हरे मंदिर मार्जना दिशु, श्रुतिं चकाराच्युत शतकथोदय। अपने हाथों से मंदिरों को स्वच्छ करते हैं और कानों से भगवान की कथा सुनते हैं। सभी इंद्रियों का उपयोग भगवान के लिए करते हैं राजा अम्बरीश। पादौ हरे क्षेत्र पदानुशर्पणे, शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने। घ्राणम चतत पाद सरोज सौरभे, श्रीमत् तुलस्याः रसनाम तदर्पित। चरणों से चलकर के तीर्थों में भ्रमण करते हैं। पादौ हरे क्षेत्र पदानुशर्पण, जाकर तीर्थों में भ्रमण करते हैं, चलकर के कथा सुनने जाते हैं। देखिए पई ग्राम में कथा हो रही है, लाउड स्पीकर लगा है, ध्वनि विस्तारक के यंत्र। कुछ लोग घर से कहो चारपाई पे लेट के सुन रहे हो, बढ़िया सुनाई पड़ रहा है। यद्यपि राजपाल सिंह भदौरिया ने बड़ा प्रयास किया, ये घर घर गए हैं, 83 वर्ष की आयु में बड़े एक्टिव हैं, ये बड़े सक्रिय हैं, फौजी आदमी। तो ये जाते हैं घर घर कहने, लेकिन फिर भी बहुत से लोग घर ही से सुन रहे हैं, दरवाजे से। उनसे कहना भैया दरवाजे से सुन तो रहे, लेकिन फल मिलने वाला नहीं। फल तो मिलेगा जब यहाँ कथा में भगवान के दरबार में आओ। क्यों? शरण राम तीरथ चली जाही, तो चल के जाने की बात है। चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसही तिनके मन माही। जो चलकर कथा सुनने जाते हैं उनके मन में भगवान का निवास होता। और जानते हो बड़ा पुण्य मिलता जो चल करके आते हैं। कथा श्रवण हित जाइए, तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। जितने पांव धर के आप आए हैं उतने यज्ञों का फल मिलेगा, करोड़ों यज्ञ का। एक माता ने कथा हम सुना, उनका घर नजदीक था, तो पांव पर पांव धीरे धीरे, मैंने एक पांव में 10 पांव बनाऊं, बड़े धीरे धीरे। उनका ऐसा नाटक नहीं करो, अरे जितने पग है उतने मिल धरो पर, बड़े धीरे धीरे जा रही थी। बात यह है जितने कदम आप आएंगे उतना अधिक पुण्य आपको प्राप्त होगा। चल करके आना है। राजा चल करके जाता है, वाहन है, हाथी घोड़ा है, रथ रब्बा है, लेकिन ये पैदल ही जाते हैं। कहीं तीर्थ में जाओ
कथा सुनने जाओ तो वाहन थोड़ी दूर खड़ा करो। ये नहीं कि मंदिर तक वाहन लेते चले जाओ, थोड़ी दूर रोको और फिर पैदल चलो। पैदल चलने का पुण्य बहुत है, परिक्रमा हो जाती है पैदल चलने। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। तो भक्तों, राजा अम्बरीश पूरे 7 द्वीपों की धरती का राजा पैदल तीर्थाटन करता है और पैदल ही कथा सुनने जाता है। पादौ हरे क्षेत्र पदानुशर्पणे अशिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने। अपना सिर जो है वो भगवान के चरणों में रखते हैं, संतों के चरणों में सिर रखते हैं और प्रसाद गंध नासिका से लेते हैं। जो भगवान पर तुलसी अर्पित की जाती है वो तुलसी की गंध लेकर उसका प्रसाद ग्रहण करते हैं। तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है। भोग लगाते समय तुलसी पत्र चढ़ाएं, तुलसी दल, और तब वो बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। गृहेषु दारेषु सुतेषु बंधुषु दीपोत्तमस्यन्दनवाजिपत्यषु अक्षय्यरत्नाभरणायुधादिषु अनंत कोशेषु करुण्य शनमति। जितना ये धन दान करते हैं और बढ़ता जाता है। क्यों? देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। वो देने वाला, आप दान करोगे तो देगा। तुलसी पंचिन के पिए घटे न सरिता नीर, धर्म किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। गृहेषु दारेषु सुतेषु बंधुषु द्विपोत्तमस्यन्दन वाजिपत्यषु अक्षय्य रत्नाभरणायुधादिषु अनंत कोशेषु करोष्य सन्मतिं। अनंत कोशेषु करुण्य सन्मतिं। कई महल है राजा के। गृहेश दारेश रानियां भी हैं, सुतेश पुत्र भी हैं, बंधुष भाई भी हैं, द्विपोत्तम चंदन हाथी हैं, उत्तम रथ हैं, घोड़े हैं, नगर के नगर हैं राज्य में। द्विपोत्तम चंदन वाजिपत्यषु अक्षय्य रत्न, जो कभी समाप्त नहीं होंगे ऐसे रत्न हैं। अक्षय्य रत्नाभरणायुधादिषु, आभरण आभूषण हैं, आयुधादि हैं। अनंत कोशः, अनंत कोश खजाना है, लेकिन राजा उसमें लिप्त नहीं है। राजा का ध्यान उस खजाने की तरफ नहीं है। नारायण। और राजा तो भगवान के ध्यान में मग्न रहता है। राजा रानी ने दोनों ने भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत रहना शुरू कर दिया। आरिराधैषु कृष्णं महिष्या तुल्यशीलया युक्तः सांवत्सरो वीरं तधार द्वादशी व्रतम्। जैसा राजा धार्मिक है, रानी भी ज्यादा ही धार्मिक है, कम नहीं है। तुल्य समान, राजा भी धार्मिक तो रानी भी धार्मिक, वो दानी तो वो भी दानी, वो तपस्वी तो वो भी तपस्वी, समान तुल्यशीलया। अब दोनों ने द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत रहना प्रारंभ कर दिया। 1 वर्ष व्रत रखा। अब व्रत का पारण करने के लिए ये कार्तिक शुक्ल एकादशी देवोत्थानी एकादशी को वृंदावन गए। व्रतांते कार्तिके मासी त्रिरात्रं समपोषितः यात्वा कदाचित कालिंद्यां हरिम मधुबने अर्चयत। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को अपने व्रत का पारण करने हेतु राजा रानी सदल बल वृंदावन गए। बोलो वृंदावन धाम की। वहां पर इन्होंने 3 रात्रि का व्रत किया। दशमी की रात्रि से प्रारंभ किया, पर एकादशी रहे, एकादशी की रात्रि, द्वादशी त्रिरात्रम। अब द्वादशी जब लगनी है तब पारण करेंगे। त्रिरात्रम समपोषितः
3 रात्रि व्रत किया और फिर इन्होंने भंडारा कराया, गायों का दान करने लगे। 1 करोड़ गायें सोने से सींग मड़वाकर, चांदी से खुर मड़वाकर ब्राह्मणों को दान की। अब भंडारा चल रहा, ब्रह्म भोज, संत ब्राह्मण भोजन पा रहे, राजा सबके चरण धो धो करके बैठा रहा है, वो भोजन पा रहे हैं, दक्षिणा पा रहे हैं, चकाचक प्रसादी बढ़िया। इतने में दुर्वासा जी आ गए। अब दुर्वासा जी जिस कथा में आए, समझो कोई घटना जरूर होने वाली है और क्रोधई की घटना होगी, क्योंकि क्रोधी बहुत है, ये तपस्वी बहुत है। दुर्वासनम में शिशा दुर्वासा, इतने जितेंद्रिय हैं कि दूब के रस के अलावा किसी वस्तु का इन्हें स्वाद नहीं मालूम होता, लेकिन क्रोधी बहुत है। दुर्वासा की कथा महाभारत में भी आती है। एक बार दुर्वासा दुर्योधन के यहां गए, बोले हम तुम्हारे यहाँ चातुर्मास करेंगे, 1 दिन नहीं 4 महीना रहेंगे। अब तो दुर्योधन कांपा, क्योंकि धन की व्यवस्था कमी थोड़े है, लेकिन कहीं सेवा न बन पाई तो क्या होगा। दुर्योधन क्रोधी, दुर्वासा जी महाक्रोधी। अब तो तन मन धन से सेवकों के सहित स्वयं दुर्योधन ने सेवा की। दुर्वासा बड़े प्रसन्न हो गए, हम बड़े प्रसन्न हैं, वरदान मांग लो। अब वो चाहता तो धन वैभव ऐश्वर्य सब मांगता, लेकिन वो तो दुष्ट है। उसने कहा पांडवों की हानि किसी प्रकार हो ऐसा वरदान मांगे। तो कहा महाराज आप कृपा करो, हमारे जो चचेरे भाई हैं उनके यहाँ आप चले जाओ, 10,000 महात्मा लेकर जाओ, उन पर कृपा करो, उनके यहाँ भी भोजन प्रसाद ग्रहण करो। और पांडव थे वन में, जंगल में वनवास काट रहे थे। 10,000 महात्मा लेकर दुर्वासा पहुंचे। बोले भो पांडव गणा, हम दुर्वासा नाम योगी, अयुत शिष्य सहिता समागतोष्मि, भोजनम प्रदीयताम शीघ्रताम शीघ्रताम, जल्दी से भोजन व्यवस्था करो। 10,000 महात्मा, हम स्नान करावे सरोवर में, तब तक भोजन तैयार मिलना चाहिए। पांडव तो रोने लगे, बोले मृत्यु निकट, ये भस्म कर देंगे। द्रौपदी बोली तुम्हें हमारे भैया पर भरोसा नहीं। द्रौपदी ने पुकारा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण बोलो बोलो, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान द्वारका में भोजन करने बैठे थे। पहला कौर उठाया था, रुक्मिणी पंखा डुला रही थी महारानी। भगवान ने थाली छोड़ी, अंतर ध्यान हुए और जहां द्रौपदी रो रही थी वहीं आ गए। बहन मैं आ गया। भगवान बोले बात बाद में करना, पहले कुछ भोजन लाओ। थाली छोड़ के आए। बोले तुम भूखे चले आए। भोजन की ही तो यहाँ समस्या है। दुर्वासा 10,000 महात्मा लेकर आए हैं और कुटिया में एक दाना नहीं। अक्षय पात्र जो है सूर्य भगवान ने दिया है, वरदान है, जब तक भोजन बनाने वाला भोजन नहीं कर लेगा पात्र का भोजन समाप्त नहीं होगा। द्रौपदी भी भोजन कर चुकी है, अब इसमें निकलने वाला कुछ है नहीं। भगवान बोले वही उठा लाओ अक्षय पात्र। आज उसमें एक शाख का टुकड़ा लगा था। ये हरि की लीला है। उमा सुनहु रघुपति के लीला, सुरहित तनुज विमोहन शीला।
भगवान ने शाक का टुकड़ा उठाकर खाया और डकार ली। तो सरोवर में स्नान करते दुर्वासा और उनके शिष्यों के पेट लगे फूलने। कोई कहता हमारे पेट में खीर जा रही, कोई कहता पूड़ी जा रही, कोई कहता मालपुआ जा रहे। पेट लगे फूलने ऋषियों के। पहले इतने पेट फूले, फिर इतने फूले, फिर इतने फूले, इतने पेट फूले कि पेट पकड़ के पानी में बैठ गए और अब भोजन मुख से निकलने लगा। अब इतने में भगवान बोले, अर्जुन जाओ महात्माओं को लिवा लाओ, को तो भोजन बिल्कुल तैयार है। अर्जुन कहते, एक पाव आटा मड़ा नहीं, एक पूड़ी बनी नहीं, 10,000 का न्यूनता करा रहे हैं। गोविंद ने क्या सोचा है? गए, बोले डरते डरते बोले, गुरुदेव दुर्वासा चलो भोजन तैयार है। दुर्वासा अपना पेट पकड़े कांखते बोले, भैया अर्जुन भोजन नहीं, कहीं से चूर्ण की व्यवस्था करो। तो कहा महाराज भोजन? बोले अब जरूरत नहीं है, अब तो औषधि की आवश्यकता है। तो कहा वरदान? बोले वो तो वरदान मांग लो। बोले दुर्योधन ने कपट द्यूत में हमारा राज्य छीन लिया था। दुर्वासा बोले तुम्हारा राज्य तुम्हें मिलेगा, कपटी दुर्योधन का विनाश हो जाएगा। उल्टा हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और भाई वही दुर्वासा जी अब यहाँ आए हैं। कहाँ? अम्बरीश के यहाँ। अम्बरीश ने उनका बड़ा स्वागत किया, चरण धोए, तिलक किया, माला पहनाई, आरती उतारी। अहो भाग्य हमारे जो आप जैसे संत आ गए। महाराज आप बैठो, भंडारा पाओ। बोले देखिए अभी मध्याह्न काल की संध्या हमने नहीं की, मध्याह्न काल की संध्या हम कर लें यमुना जी में, फिर भोजन पाएंगे। अम्बरीश बोले महाराज हमारे पारण में केवल 2 घड़ी का समय शेष है, समय का विशेष ध्यान रखें, ये निवेदन है। दुर्वासा गए, यमुना जी में किया स्नान और जानबूझ के लंबी पूजा शुरू कर दी। रोज से ज्यादा पूजा कर रहे हैं। कुछ लोग घर में पूजा कम करेंगे, बाहर ज्यादा दिखावा, प्रदर्शन। भगवान कहते प्रदर्शन हमें पसंद नहीं, जैसे भीतर हो वैसे ही बाहर रहो। तो दुर्वासा जानबूझ के लंबी पूजा, निमज्ज भ्रीद ध्यायन कालिंदी सलिले शुभे। बड़ा बड़ा लंबा ध्यान, बड़ी लंबी पूजा। निमज्ज भ्रीद ध्यायन कालिंदी सलिले शुभे। मुहूर्त अर्धावशिष्टायाम द्वादश्याम पारणम प्रति। प्यारे भक्तों, अब तो आधी घड़ी का समय शेष रह गया। चिंतयामास धर्मज्ञ द्विजस्तत धर्म संकटम। अब इन्हें बड़ी चिंता हुई, सोचने लगे कि देखो भला, वही नीचे से दो। चिंतयामास धर्मज्ञ द्विजस्तत धर्म संकटम। अब इन्हें धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई कि यदि हम भोजन पारण पहले कर लेते हैं तो संत का अपमान होगा, और यदि पारण नहीं करते हैं, पारण करते हैं तो संत का अपमान होगा, पारण नहीं करते हैं तो 1 वर्ष एकादशी का व्रत का पुण्य का फल प्राप्त नहीं होगा। तो ब्राह्मणों से, आचार्यों से पूछा, महाराज हम क्या करें? आचार्यों ने कहा, अंबसा केवले नाथ करिष्ये व्रत पारण। आप केवल जल पी लीजिए, जल पी लेने मात्र से आपका पारण भी पूरा हो जाएगा और संत का अपमान भी नहीं होगा। इन्होंने भगवान शालिग्राम जी को स्नान कराकर उनका चरणोदक लिया। विष्णु चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते।
ये भगवान शालिग्राम का जो चरणोदक पीते हैं ना, अकाल मृत्यु हरणम सर्व पाप प्रणाशनम विष्णु चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो शालिग्राम जी को नहलाकर उनका चरणोदक पीते हैं तो उनको अकाल मृत्यु नहीं होती, पाप भी नष्ट हो जाते हैं और पुनर्जन्म भी नहीं होता उनका चरणोदक। और हम तो कहते पहले उन्हें बढ़िया जल से, दूध से, दही से, घी से, शहद से, पंचामृत से स्नान कराओ, बाद में वही प्रसाद चकाचक ले लो। कितना आनंद है। शालिग्राम शिवलिंग का चरणोदक नहीं लिया जाता। शिवलिंग पर जो चढ़ी वस्तु है वो प्रसाद में नहीं ली जाती है। हाँ, एक शिवलिंग पर चढ़ा ले सकते हो। कौन? नर्मदेश्वर। नर्मदेश्वर जो महाराज हैं, नर्मदा जी के जल में जो बनते हैं पाषाण से, उन पर चढ़ा हुआ प्रसाद और चरणोदक आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो भक्तों, महाराज जो इन्होंने शालिग्राम जी को नहवा करके चरणोदक लिया, त्यों ही दुर्वासा आ गए। दुर्वासा यमुना कूलात् कृतावश्यक आगतः मन्युना प्रचलित गात्रो भ्रकुटी कुटिलानन। दुर्वासा मारे क्रोध के मुंह टेढ़ा हो गया, भ्रकुटी कुटिल हो गई, होंठ फड़कने लगे और बड़े क्रोध में भरे आए। बोले अहो अस्य नृशंसस्य श्रीमत्तस्य पश्यत। अरे धनमद के मत वाले राजा, तूने मुझ ब्राह्मण संत को निमंत्रण दिया और पहले ही भोजन कर लिया। अभी तेरा विनाश करता हूं। श्रीमदांध हो, श्रीमद से अंधे हो गए हो। राजा हाथ जोड़े, महाराज कृपा करो, हमने भोजन नहीं किया, भगवान का चरणोदक लिया है। कुछ नहीं सुना दुर्वासा ने। एवं ब्रह्मांड मुत्कृत्य जटाम रोष विदीपिता तयाश निर्ममे तस्यै कृत्याम काला नलोपमाम। अपने जटाओं से जटा उखाड़ी, चट्टान पर पटकी तो कृत्या नामक राक्षसी उत्पन्न हो गई। काली काली भयंकर पर्वत जैसी, मुंह से आग बमन करती तलवार लिए राजा का भक्षण करने राक्षसी कृत्या दौड़ पड़ी। जानते हो भक्त, भक्त की रक्षा भगवान सदैव करते हैं। वो देखा कृत्या भयंकर अग्नि ज्वाल की तरह चली आ रही है, लेकिन राजा अम्बरीश विचलित नहीं हुआ, एक पग पीछे नहीं हटा, भगवान का ध्यान किया। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे। बोला करो भाई सावधान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान ने सुदर्शन चक्र को पहले ही राजा अम्बरीश की रक्षा में नियुक्त कर दिया था। पहले ही से चक्र से कहा इस भक्त की रक्षा तुम्हें करनी। क्यों? भक्त जब भगवान के सहारे है तो भगवान तो भक्त की दिन रात रक्षा करते हैं, है? चिंता करना तो भगवान का काम है और मनुष्य करता है चिंता कि भगवान का चिंतन करो। अच्छा, एक बात और है, ये मनुष्य के मस्तिष्क में स्वाभाविक रोग है चिंता। न चाहो तब भी चिंता होगी। तो जब चिंता सतावे तो चिंतन शुरू कर दो। दवा है चिंतन। चिंता रोग की दवा भगवान का चिंतन है।
इसको कथा में मनोरंजन के रूप में नहीं कि कथा में हम इसको जीवन में उतारना है। जब कभी चिंता व्याकुल करे, और चिंता व्याकुल करती है, चिंता सांपिनी को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। चिंता सतावे तो भगवान का स्मरण करना प्रारंभ कर दो। सभी मानसिक रोगों की दवा भगवान का नाम है। मानसिक रोग बड़े भयंकर हैं, और मस्तिष्क से ही सभी अंग नियंत्रित होते हैं। जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, पूरा शरीर बिगड़ जाता। ये नस नाड़ियां हजारों लाखों नाड़ियां हैं यहाँ, लाखों, और इसका संचालन होता है यहाँ से, मस्तिष्क से। इसलिए इसकी औषधि भगवत चिंतन, ध्यान, ध्यान योग, भगवत चिंतन। जितनी शांति होगी मस्तिष्क में, उतना शरीर स्वस्थ होगा और उतना आनंद होगा जीवन में। और जितनी चिंताएं उतना दुखी होगा मनुष्य। चाहे वैभव धन भरा हो और चिंता है, वो सबसे दुखी व्यक्ति है। इसलिए चिंता रहित होना तभी ये निश्चित है जब भगवान का चिंतन करो। करहूं सदा तिनकी रखवारी, और जिमि बालक राखे महतारी। जिमि बालक राखे महतारी, जिमि बालक राखे महतारी। भगवान अपने भक्त की रक्षा उसी प्रकार करते हैं जैसे माता अपने पुत्र की रक्षा करती है। माता से ज्यादा पुत्र का कौन हितैषी? माता पिता से तो कोई हितैषी नहीं। एक बालक के हो गया फोड़ा, माता शल्य चिकित्सक के पास ले गई। वो चिकित्सक ने कहा, अच्छा इसके हाथ पकड़ो, इसका फोड़ा चीर दें। तो माता ने पकड़ लिए हाथ, वो चिकित्सक चीरने लगा। बालक रो रहा, छोड़ दो, चिल्ला रहा, माता नहीं जमराग है ये, पकड़े छोड़ नहीं रही। माता क्यों पकड़े? फोड़ा चिर जाए, हमारा बालक ठीक हो जाए। जो शिशु तन ब्रन होए गुसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। है ऐसे ही मनुष्य के भक्त के जीवन में दुख का फोड़ा आता है, दुख का फोड़ा। तब भगवान चिरवाते हैं तो तकलीफ तो होती है। तब कहते भगवान तुम बड़े निठुर हो, हमें तकलीफ दे रहे हो। भगवान बोले हम माता हैं तुम्हारी, हम तुम्हारा फोड़ा चिरवा रहे हैं। ये दुख सह लो, आगे बड़ा आनंद मिलने वाला है। तो आज भगवान ने चक्र को कहा, जाओ रक्षा करो मेरे भक्त की। ददाह कृत्याम ताम चक्र, चक्र ने कृत्या का विनाश कर दिया और दुर्वासा की तरफ झपटे। दुर्वासा बोले ये कृत्या को तो मारी ही चुके, अब हमारी तरफ हमारा नंबर है। भागे दुर्वासा। अब आगे दुर्वासा, पीछे सुदर्शन चक्र, भागे। अब क्रोध का पता नहीं, क्रोधी व्यक्ति का यही हाल होता है? इसलिए बात बात पर क्रोध, ये क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, ये पतन का कारण है। किसी की नाक पर गुस्सा रहता है, क्षणिक बुद्धि। ये क्रोध शकल, ये करही क्रोध जीव धर्म ही दूर। सावधान, शांति जीवन का आनंद है। अब तो भागे दुर्वासा, पीछे पड़े चक्र। कहां दुर्वासा जाके हिमालय कंदरा में घुस गए, तो शायद यहां बची कहां। वहां भी सुदर्शन, समुद्र में कूद पड़े, वहां भी चक्र और आग लगाए हैं। 1000 धारों से आग उगल रहे, जल रही है पूरी देह।
फफोला पड़ रहे हैं। कहां भागे? दिशो न भक्ष्मां विपरान समुद्रान लोकान सपालान त्रिदिवं गतः सः यतो यतो धावति तत्र तत्र सुदर्शनम दुष्प्रसहम ददर्श। दिशाओं में, आकाश में, दिशो नभक्षमाम पृथ्वी पर, विवरों में, खोहों में, कंदराओं में, समुद्र में, लोकों में, लोकपालों के यहाँ यतो यतो धावति तत्र तत्र, जहां जहां दौड़कर जाते हैं सुदर्शनम दुष्प्रसहम ददर्श, वही सुदर्शन चक्र का दर्शन होता है, वही पीछे पड़े हुए हैं। अब दुर्वासा बहुत हताश हैं जीवन से। ब्रह्मा के यहाँ गए। देवम विरंचिम समगाद विधाता त्राही आत्मयों ने अजित तेजसो माम। ब्रह्मा जी रक्षा करो, रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले जल्दी भागो यहाँ से, क्यों ब्रह्मलोक फुकवाना चाहते हो? अब तो भागे। दुर्वासा शरणम याता सर्वम कैलाशवासिनम, कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गए। रक्षा करो, रक्षा करो, मेरे अंश से उत्पन्न दुर्वासा तुम्हें कौन पीड़ा दे रहा है? भोलेनाथ ने पूछा। दुर्वासा बोले वो आ रहे हैं सुदर्शन चक्र। शंकर जी बोले जल्दी भागो, एक क्षण नहीं ठहरना है। भगवान के भक्त से द्रोह किया। अब जीवन से निराश हो गए दुर्वासा। ततो निराशो दुर्वासा पदम भगवतो ययौ वैकुंठाख्यम विदध्यास्ते श्रीनिवासा श्रीयासः। अब तो ये जीवन से निराश नारायण की शरण में बैकुंठ गए, क्षीर सागर, जहां लक्ष्मी जी भगवान के चरण चाप रही है शेष शैया पर। आज दुर्वासा उनके चरणों में लौट गए और बोले संदेह मानो अजित शस्त्र वन्यना तत्पाद मूले पतिता सबे पथु आहाच्युतानंत सदीक्षित प्रभो कृतागशं भावम विश्वभावन। हे नारायण, हे अजित, आपके चक्र की ज्वाला से हम जले जा रहे हैं, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। आपकी शरण में आ गए हैं। अजानता ते परमानुभावम कृतम मयाघम भवतः प्रियाणाम। अनजान में आपके भक्त का हमसे अपराध हो गया, हमें क्षमा करो। त्राहि माम शरणागतम, त्राहि माम शरणागतम, हम शरण में आए हैं। भगवान को बड़ी दया आ गई। बोले दुर्वासा हम तुम्हें क्षमा तो कर देते, लेकिन क्या करें, हम तो पराधीन हैं। बोले आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, आप कैसे पराधीन हैं? भगवान बोले अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र द्विज साधु विग्रस्त हृदय भक्त भक्त जनप्रिया। मैं भक्तों के वश में हूँ, पराधीन हो गया हूँ। भक्तों ने हमें प्रेम डोरी में बांध लिया, स्वतंत्र नहीं हूँ। हे दारागार पुत्राप्तान प्राणान निमित्तमिमं परम हित्वा मम शरणं याता तां कथं त्यक्तुमामहे। जिन्होंने मेरे लिए घर परिवार संसार छोड़ दिया, मैं उन्हें कभी भूल नहीं सकता। ये भक्त हमारा हृदय है। साधवो हृदय मह्यम साधूनां हृदयं तुहं मदन्यं ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मना गभि। संते भक्त हमारा हृदय है, मैं भक्तों का हृदय हूँ। इनके अलावा मैं कुछ नहीं जानता, मेरे अलावा ये कुछ नहीं जानते। मुझे इन्होंने भाव में बांध लिया है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी हमें दे मैं कभी लेता नहीं।
और भाव से एक पुष्प भी दे दे हमें स्वीकार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव की एक टेर भी करती हमें लाचार है। ये बांध लेते हैं भक्त जन भाव की जंजीर में। 2 साल पहले बांध लिया था धीरेन्द्र सिंह ने हमें भागवत के लिए, बांध लिया था जंजीर में जकड़ा। 2 साल से हम बंधे बंधे घूमते रहे, अब पई में आगे छूटे है। कहा बांध लेते हैं ये भक्त जन भाव की जंजीर में, बस इसी से भूमि पर होता मेरा अब तार है। राजा अम्बरीश ने अपने प्रेम में हमें बांध लिया है, इसलिए राजन जाओ अम्बरीश से ही क्षमा मांगो। ब्रह्मन हे ब्रह्मर्षि ब्रह्मन तदगच्छ भद्रम ते नाभाग तनयम द्रपम क्षमाप महाभाग ततः शांतिर्भविष्यति। जाओ नाभाग नंदन अम्बरीश की शरण में जाओ और उनसे क्षमा मांगो, तभी शांति मिलेगी। दुर्वासा भागे, चक्र फिर पीछे लगे। भगवान में ठहरो, अब थोड़ा अंतर बनाओ, दूरी बनाओ, धीरे धीरे जाओ, ज्यादा न भगाना है। अब भागे भागे दुर्वासा आए वृंदावन और राजा अम्बरीश के चरणों में गिरने लगे। राजा पीछे हट गया, लज्जित हो गया, लजा गया, हम क्षत्रिय हैं, आप ब्राह्मण हो, हमारे चरणों में गिर रहे हो। नहीं नहीं महाराज, ये उचित नहीं, मर्यादा टूट रही है। बोले तुम्हें मर्यादा पड़ी, यहाँ प्राणों की पड़ी है। आपत्ति काले मर्यादा नास्ती, रक्षा करो। अब महाराज श्री अम्बरीश जी ने विनती की सुदर्शन की, सुदर्शन नमस्तुभ्यम शास्त्रारचित प्रिय, और सुदर्शन चक्र को विदा किया, भगवान के सानिध्य में गए। और जब से दुर्वासा भागे थे लौट कर आए, 1 वर्ष हो गया। अब मेरे दरवाजे से ये ब्राह्मण भूखे चले गए तो मैं भोजन नहीं करूंगा। 1 वर्ष राजा रानी केवल जल पी कर रहे। अब दुर्वासा आए, उन्हें भोजन कराया, उनकी सेवा की, खुद दक्षिणा से प्रसन्न किया और विदा किया। तो दुर्वासा ये कहते जा रहे हैं, अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्य में कृतागशोपि यद राजन मंगलानि समीयसे। भगवान के भक्तों की महिमा हमने जान ली, भगवान तो अपने भक्तों के वश में हैं। ये पावन चरित्र जो सुनता है उसे भक्ति अवश्य प्राप्त होती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। 12 ऋषि वंश में आगे त्रिशंकु, उनके हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के विजय, विजय के कृत, कृत के वृक, वृक के भरुक बाहु, उनके सगर और उनके असमंजस, उनके अंशुमान, अंशुमान के पुत्र दिलीप, दिलीप के पुत्र भगीरथ, माँ गंगा लाए, अपने पुरखों का उद्धार कराया। भगीरथ के श्रुत, श्रुत के श्रुतायु, श्रुतायु के रिपुंजय, रिपुंजय के ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सुदास, उनका शवदास, अश्मक, मूलक, एडविट, और फिर उनके उत्पन्न हुए विश्वशाह, विश्वशाह के खटवांग। अब महाराज 9वें स्कंद का 10वां अध्याय प्रारंभ हुआ और इस 10वें और 11वें अध्याय में, 9वें स्कंद के 10वें और 11वें अध्याय में श्री राम जी की कथा है। खड्वांगाद दीर्घ बाहुश्च रघु तस्मात् प्रथुश्रवा अधस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत। सूर्यवंश में ये राजा खड्वांग हुए। खड्वांग ने 2 घड़ी में ही मोक्ष पा लिया। खड्वांग के पुत्र वे दीर्घबाहु दिलीप, इन्होंने नंदिनी गाय की सेवा करके सुंदर पुत्र प्राप्त किया जिसका नाम रघु, और रघु के पुत्र वे अज, और अज के पुत्र वे महाराज श्री दशरथ। दशरथ के पुत्र होंगे भगवान श्री राम। राम कथा संक्षेप में देखिए, राम कथा तो 100 करोड़ रामायणों में लिखी गई है। 100 करोड़ रामायण। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविष्टरम
एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। 100 करोड़ रामायणों में भगवान श्री राम की विशद कथा का वर्णन है। वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोकों में विस्तृत राम कथा का वर्णन किया है। व्यास जी ने अध्यात्म रामायण में वर्णन किया है। अनेक रामायणें हैं। रामचरितमानस गोस्वामी जी की रचना है। बड़े संक्षेप में व्यास जी ने भागवत में 2 अध्याय में लिखा, क्योंकि वाल्मीकि जी त्रेता में जो भगवान राम के समकालीन थे, उन्होंने 24,000 श्लोकों में रामायण लिखी, और व्यास जी भगवान कृष्ण के समकालीन हैं। ये आंखों देखा सब वर्णन लिखा है। तो व्यास जी ने कृष्ण जी का चरित्र विस्तार से लिखा है, इसलिए राम कथा को बड़े संक्षेप में 2 अध्याय में लिखा है। राम कथा में 3 नगरों का विशेष वर्णन है, अयोध्या, मिथिला और लंका। अयोध्या देहाधिकार नगर है, मिथिला विदेह नगर है और लंका देह नगर है। देह नगर के लोग शरीर का पोषण करते हैं, और देह नगर का जो राजा है वो दशानन है, दशग्रीव। अपने 10 मुखों से ये इंद्रियों के 10 मुख खोल करके विषय सेवन करता है। अयोध्या देहाधिकार नगर है, यहाँ के राजा दशरथ हैं, और देह पर इनका अधिकार है, जितेंद्री हैं। मिथिला विदेह नगर है, वहां देह का ज्ञान नहीं राजा जनक को। रावण ने गणना कराई, देखो हमारी लंका में कितने शाकाहारी साधु हैं, तो लंका में केवल 2 शाकाहारी 2 मिले। आपने एक उंगली उठाई, 2 शाकाहारी साधु मिले। कौन? एक पुरुष है जिसका नाम है विभीषण, साधु ते होई न कारज हानि। एक नारी भी है, उसका नाम है त्रिजटा। नाम राक्षसी का राम चरण रत निपुण विवेका। अयोध्या में जब गणना हुई, देखो यहाँ दुष्ट कितने हैं, तो अयोध्या में सब सज्जन हैं, 2 दुष्ट हैं। एक वो धोबी जिसने सीता को लोकापवाद लांछन लगाया था, और एक वो कुबड़ी। कौन? मंथरा, वो भी बड़ी दुष्ट है। लेकिन मिथिला में कोई दुष्ट नहीं है। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंत। 2 बार प्रभु का नाम ले तब राम कथा में प्रवेश मिले। श्री राम जय जय राम। 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 अब देखिए, चूंकि 2 अध्यायों में राम कथा बड़े संक्षेप में है, इसलिए केवल स्पर्श करेंगे राम कथा का। वैसे राम कथा हम 9 दिन कहते हैं, नवान्न परायण, वो 9 दिन की कथा होती है। अब इसमें भगवान कृष्ण का चरित्र विस्तृत है, वो 90 अध्याय में है, इसलिए कृष्ण कथा विशेष वर्णन होगा। राम कथा अति संक्षेप में आप सुने। रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, मांगो वरदान। रावण ने कहा, हम ये जानना चाहते हैं मेरी मृत्यु किसके द्वारा हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारी मृत्यु दशरथ जी के बड़े पुत्र राम से होगी।
ब्रह्मा जी चले गए। रावण ने फिर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वरदान मांगो। रावण ने कहा त्रिवाचा करो। त्रिवाचा की ब्रह्मा जी ने। अब वरदान मांगा रावण ने कि दशरथ के रक्त से कोई संतान पैदा न हो। अब ब्रह्मा को कहना पड़ा एवं मस्त तस्यापि भगवान एष साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः हंसांशेन चतुर्धा गात पुत्रत्वं प्रार्थितं शुरैः। भगवान ने कहा, हे देवताओं, हे ऋषियों, हे धरती, तुम भय मत करो, हम 4 अंशों के सहित अवतार लेंगे दशरथ नंदन के रूप में, रघुवंश में। और इधर यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। बोलो यज्ञ भगवान की जय। महाराज अग्निदेव यज्ञ भगवान प्रकट हुए, प्राजापत्य पुरुष, उनके हाथ में दिव्य पायस है। बोले ये हव्य अपनी 3 रानियों में क्रमानुसार बांट दो। अग्निदेव अदृश्य हो गए। गुरुदेव ने कहा, दशरथ, यदि तुम सीधे सीधे ये खीर बांट दोगे तो यज्ञ के पुत्र कहे जाएंगे, इसलिए खीर को तुम सूंघो। राजा दशरथ जी ने खीर को सूंघा। बोले अब इसमें अपने प्राणवायु को फूंको। वाल्मीकि जी लिखते हैं, तब दशरथ जी ने अपनी प्राणवायु फूंकी। बोले अब तुम्हारा अंश जो प्राण तत्व है वो खीर में आ गया, अब ये तुम्हारे पुत्र कहे जाएंगे। ये बीच का रहस्य है, सीधे नहीं बांटी। दशरथ जी ने सूंघा खीर को, फिर उसमें प्राणवायु फूंकी तो प्राण तत्व आ गया खीर में। आधी खीर कौशल्या जी को दी, भगवान का अवतार होगा। चौथाई कैकेयी को दी और चौथाई के 2 भाग किए। कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर सुमित्रा को दिला दिया। इनके 2 पुत्र होंगे, एक होंगे रामानुज कौशल्या के हाथ से, और कैकेयी के हाथ के अभ्य से उत्पन्न बालक होंगे भरतानुज। है लखनानुज, लेकिन चूंक कैकेयी के हाथ से है हव्य से, इसलिए भरतानुज। शत्रुघ्न तस्यापि भगवान एष साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः। कितना प्यारा श्लोक। तस्यापि भगवान एष साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति संगीता। जो ब्रह्म है वही परमात्मा है, वही भगवान है। ये पर्यायवाची हैं एक दूसरे के, लेकिन विशेषण अलग अलग है। ब्रह्म नाम भगवान का क्यों है? का सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सर्वत्र व्याप्त होने के कारण उनका नाम ब्रह्म है। ब्रह्म क्यों नाम है? ब्रह्म माने व्यापक, सर्वत्र व्यापक है, इसलिए उन्हें कहा जाता है ब्रह्म। और योगी जब आत्मा में परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं तो उनका नाम है परमात्मा। और जब अवतार ले लेते हैं तब कहते हैं भगवान। भगवान में 2 शब्द हैं, भग धनवान भगवान। भग माने ऐश्वर्य, वान माने सहित। जो ऐश्वर्य के सहित अवतरित हुए हैं इसलिए भगवान। ऐश्वर्य कितने हैं? बोले 6। विष्णु पुराण में कहा, ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से सश्रिय ज्ञान वैराग्यो पूर्णाखंड भग इति रीता। जिनमें समस्त ऐश्वर्य पूर्ण हो, जहां कोई किसी प्रकार का अभाव नहीं हो, सौंदर्य आदि समग्र ऐश्वर्य पूर्ण। धर्म पूर्ण धर्म जिनमें है, धर्म यशः पूर्ण यश है, श्री धन लक्ष्मी संपन्न शोभा सब है। ज्ञान जिनमें पूर्ण है, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण वैराग्य,
वो भगवान। रामस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो निराकार को कहा ब्रह्म, निराकार को भगवान नहीं कहते, ये ध्यान रखना। लेकिन जब निराकार ही हो गए साकार तो उनका नाम हो गया भगवान। लेकिन साकार को ब्रह्म भी कहते हैं, ये साकार की विशेषता है। साकार को भगवान भी कहते हैं और ब्रह्म भी कहते हैं। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। तो तस्यापि भगवान एष साक्षात् ब्रह्म मयो हरिः। पूर्ण ब्रह्म ने ही भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया। यहां किसी के लिए कुतर्की के लिए जगह नहीं रखी कि वो कहे राम मनुष्य हैं या राम राजकुमार हैं या राम महापुरुष हैं। राम ब्रह्म है, नारायण है, भगवान है। ऐसे पूर्ण ब्रह्म भगवान राम अंशों सहित अवतार लेने आ रहे हैं। माताओं ने खीर खाई, हव्य का प्रसाद ग्रहण किया। सुख युत कछुक दिवस चली गए, सुख युत कछुक दिवस चली गए। सुख युत कछुक काल चली गए, सुख युत कछुक काल चली गए। जब प्रभु प्रकट सो अवसर भय, तो प्रभु प्रकट तो अवसर भय। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत नघा,